नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आज के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए थे? पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। और इन्होंने क्या यहाँ पर कहा है कि किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने हस्ताक्षर किए थे? तो कौन था? आप बताएंगे जय सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। दूसरा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। मतलब इनमें से आपको ये चीज़ें रखी हैं, कौन सी कहाँ पर है, बात ये है यहाँ पर। ठीक है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आप पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, अजमेर कुव्वल अल इस्लाम, तो ये गलत है। ठीक है, अजमेर नहीं। आप बताएंगे कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ पर है? तो आप बताएंगे दिल्ली में, दिल्ली में है। ठीक है, और जौनपुर में अटाला मस्जिद है। मालवा में जहाज महल और गुलबर्गा जामा मस्जिद। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आप यहाँ पर सुमेलित करेंगे, देखिएगा तो देखिए अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे महाभाष्य तो पतंजलि, और निरुक्त के लिए आपका हो जाएगा यास्क, और वार्तिक के लिए कात्यायन। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 3 1 2, 4 3 1 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मतलब इनमें से कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे बौद्ध धर्म के अनुयायी? एक तो थे अशोक और दशरथ, ये दो। ठीक है, तो 2 और 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अशोक थे और दशरथ भी थे। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो शतपथ ब्राह्मण आपका जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे ऐतरेय, कौशितकी, ये किससे हैं? ऋग्वेद। यजुर्वेद के लिए आपको पता लग गया है शतपथ ब्राह्मण। सामवेद के लिए पंचविश, षड्विश, और अथर्ववेद की बात करेंगे तो आप बताएंगे गोपथ ब्राह्मण। इसके बाद सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई थी सिविल सेवा के लिए? तो आप बताएंगे 1853 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1853 में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थे, तो इसके लिए आप बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो इन्होंने सिंगापुर में किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर में। और इसके बाद आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? सही जोड़ी को आपको बताना है। आप बताएंगे सूर्यसेन चटगांव केस, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सूर्यसेन का क्या हो जाएगा? चटगांव केस सूर्यसेन से संबंधित है, और आपके सभी गलत हैं। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो किसे बोलते हैं हम लोग? चार्ल्स मेटकाफ को। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए चार्ल्स मेटकाफ। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। तो मृत घाटी किसका उदाहरण है? आप बताएंगे रिफ्ट घाटी का। रिफ्ट घाटी का उदाहरण है क्या? मृत घाटी। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, कौन सा है? पेरिनीज। क्या नाम है? पेरिनीज। ठीक है, पेरिनीज। आगे देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है?
बॉक्साइट का संचित भंडार किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? कौन सी नदी है? अलकनंदा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अलकनंदा नदी के तट पर है, ठीक है, बद्रीनाथ। अगर आपसे कहा जाए केदारनाथ किसके तट पर है, तो मंदाकिनी के तट पर है केदारनाथ। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? आप बताएंगे WTO से संबंधित है। WTO, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई? नागालैंड में कमी आई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नागालैंड। कितनी? 0.6% की कमी, 0.6%। निम्नलिखित में से कौन सा मध्याह्न भोजन योजना मतलब मिड डे मील को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? कौन? तो आप बताएंगे यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठेकेदार। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? रबी की फसल की बात करेंगे, आप बताएंगे सरसों जो है ये रबी की फसल है, ठीक है, सरसों। और यहाँ पर आपके सामने लिखिए कपास, मक्का, अरहर, ये सभी आप समझ आएगा खरीफ की फसल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। भारतीय रुपये का बाह्य मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन किया गया तो कब किया गया? आप बताएंगे जुलाई 1991 में। जुलाई 1991 में। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम लोग कहते हैं सीमा कर। इसके बाद आगे देखिएगा, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो आपसे कहा गया है कि संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो टोटल कितने विषय हैं? आप बताएंगे 29 विषय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में पंचायत के अंतर्गत, ठीक है। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो आप बताएंगे 73वां संविधान संशोधन हुआ था और उसके बाद जोड़ा गया था। 1992 का था और लागू कब से हुआ था? 1993 से लागू हुआ था। इसके बाद आगे देखिएगा, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, तो किस न्यायालय में करता है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था? तो आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर PV राजमन्नार समिति गठित की गई थी, किसके द्वारा गठित की गई थी? तमिलनाडु के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न आपका है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? आप बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। नीति निर्देशक सिद्धांत कितने कितने तक हैं? ठीक है, 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में क्या है? DPSP मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत। और समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपका है 39 का ए, ठीक है, क्या है? 39 के अंतर्गत है, 39 का ए, समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए, ठीक है। आगे आप देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित 51, ठीक है, अनुच्छेद 51। कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो बर्ड फ्लू की बात की गई है, तो आप बताएंगे H5N1। H5N1 ये क्या है? बर्ड फ्लू विषाणु है। इसके बाद आगे देखिएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो आप बताएंगे पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? के। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके साथ किसके लिए
सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है। आप बताएंगे डीजल के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, डीजल। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? कृत्रिम वर्षा के लिए आप बताएंगे सिल्वर आयोडाइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो इसके लिए आप बताएंगे आयन मंडल। आयन मंडल, आयनोस्फीयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, आयन मंडल। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग। एक करेला और डैश, तो एक करेला दूजा नीम चढ़ा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। ठीक है, डी। सदैव शब्द में संधि बताइए। सदैव का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता होगा सदा धन एव, क्या हो जाएगा, सदा और प्लस आप क्या करेंगे, एव, और आपकी डबल मात्रा लगी हुई है। जब भी डबल मात्रा हो तो आप इसे देखकर पहचान लें कि यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, और इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, ये आपका गलत है। इसकी जगह आपका हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। जोड़े को आप पहचानेंगे, आप बताएंगे शिष्ट का हो जाएगा परिशिष्ट। शिष्ट के लिए परिशिष्ट, ये आपका अनुचित। देखिए, लभ्य अलभ्य सही है, शेष अशेष सही है, शीर्ष तल सही है, और आपका शिष्ट का परिशिष्ट आपका ये आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट। यहाँ पर आप देखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये कहाँ पर किया गया है? मणिपुर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? आप बताएंगे 21 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2003 में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2003 में। अगला आपका है भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा की बात करेंगे, आप बताएंगे कर्नाटक में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा अबू धाबी की राजधानी, अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या बताएंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात, मतलब यूएई, यूएई राजधानी क्या है? अबू धाबी। नीदरलैंड की क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। इस तरीके से आप बताएंगे। इसके बाद दक्षिण कोरिया क्या है? तो आप बताएंगे सियोल। क्या है? सियोल है दक्षिण कोरिया की राजधानी। और इटली की राजधानी क्या है? रोम इटली की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? लोकसभा के लिए कितने? 80 आप बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, 80। पंचमहल किससे संबंधित है? पंचमहल फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आप क्या बताएंगे? अकबर ने करवाया था। आगे देखिएगा मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? कहाँ पर किया है? नेपाल में किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। मई 2022 में फोर्स द्वारा जारी दुनिया के 10 शीर्ष भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? पहले स्थान की बात करेंगे, आप बताएंगे लियोन मेसी को प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लियोन मेसी। अगला आपका है मई 2022 में किस राज्य ने चारा विजाई
योजना की शुरुआत की है? तो आप बताएंगे हरियाणा ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? अमेरिका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अमेरिका। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस की बात करेंगे, आप बताएंगे 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, 31 मई। मई 2022 में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है? सोने का भंडार आप बताएंगे बिहार में खोजा गया है। जून 2022 में परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ कमीशन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? गांधीनगर, गुजरात में किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाने की बात की गई है तो आप बताएंगे 1 जून को मनाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आप बताएंगे ब्रिटेन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जून 2022 में भजन सोपारी का निधन हो गया है। वह संगीत के किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये जो आपके थे संतूर से संबंधित थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान 180 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 180। जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? तो क्या नाम है? मिताली राज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।